Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Myself Sakshi Verma, and today we are going to discuss the income tax topic, that is rebate of tax under section 87A. This will be our lesson number 4. अभी तक हम रिबेट के चैप्टर पे हम लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और टॉपिक को समझ चुके हैं। लेसन नंबर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन को कराते वक्त एक कंसेप्ट समझाया था LTCG वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला। उस कंसेप्ट में दो ऑप्शंस होते हैं, तो जो एक ऑप्शन था वो मैं आपको लेसन नंबर 3 में करा चुकी हूँ। अब जो दूसरा ऑप्शन था वो मैं आपको लेसन नंबर 4 में आज कराऊंगी। ठीक है, आपको LTCG दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ऑप्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका ये एक पूरी यूनिट है रिबेट के ऊपर, प्लस आपको ये भी आना चाहिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जब आप एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालते हैं और कितना उस पर टैक्स पेबल होता है, तो ये टॉपिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है और उसका क्या कंडीशन होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ ये रिबेट को लेकर भी समझा रही हूँ, प्लस एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ LTCG के ऊपर कैसे हमें टैक्स लगाना है वो भी समझा रही हूँ। ठीक है, दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्ज़ाम इन कॉमर्स सब्जेक्ट, क्योंकि उनमें ये इनकम टैक्स पूरा एक सब्जेक्ट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस एंड उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो के पार्ट को मिस अप ना कर पाएँ। ठीक है, और लेसन नंबर 4 को समझने के लिए आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि रिबेट होता क्या है, रिबेट कैसे देते हैं। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द प्रीवियस लेसन्स ऑफ रिबेट, देन ओनली यू कैन फॉरवर्ड इट, देन ओनली यू कैन फॉलो द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बड़ा वाला था वो हम कर चुके हैं लेसन नंबर 3 में। आज हमारा इस लेसन नंबर 4 में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ठीक है, ये आपके पास डिटेल दी हुई है। पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जो कंप्यूटेड है, दैट इज़ 40,000। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट इट इज़ इक्वल टू 25,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू 40,000। डिपॉजिटेड इन PPF मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज़ 25,000। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बाय चेक, दैट इज़ इक्वल टू 25,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज 2,80,000। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट इट इज़ इक्वल टू 15,000। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी हुआ है, दैट इज दिस इज अ वन हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक हेड हो गया। अब दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट। बेटा ये जो आपने इंटरेस्ट कमाया, ये इंटरेस्ट आपने किस पे कमाया, आपने फिक्स डिपॉजिट FD कराई हुई थी। अब जो FD आपने कराई थी उस पर जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपका रिकरिंग नेचर का नहीं है। रिकरिंग नेचर का मतलब रोज़ का काम नहीं है आपका, ये कभी कभार आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आप पे इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स ये आपका कौन सा सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सेकेंड सोर्स ऑफ हेड हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको 40,000 का, ये तीसरे हेड में आएगा, दैट इज़ कैपिटल गेन के हेड में। फिर आपने डिपॉजिटेड करे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ये जो डिपॉजिट है दैट मीन्स ये आपने खर्चा की है, इन्वेस्टमेंट करी है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, तो इसको तो काट दो, इसका तो कुछ करना नहीं। फिर आपने डोनेशन करा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, यहाँ आपने डोनेशन करी है, दैट इज़ खर्चा की है, तो ये आपकी इनकम सोर्स में तो आएगा ही नहीं, तो इसको भी हटा दो। फिर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2,80,000, ये आपके चौथे हेड में आएगा, दैट इज़ बिजनेस के हेड में, राइट। फिर आपका क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट। बेटा यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कमाया है, किस पे, जो आपने अपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराया उस पर आपने इंटरेस्ट कमाया है, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ये कौन से हेड में आएगा, सेकेंड, क्योंकि ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो एक हेड मुझे पता है हाउस प्रॉपर्टी है, एक हेड मुझे पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है,
एक हेड मुझे पता है पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस है, और एक हेड मुझे पता है कैपिटल गेन। दैट मीन्स मेरे पास इस क्वेश्चन में 4 हेड्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले क्या करना होता है, जीटीआई निकालना होता है। व्हाट इज जीटीआई? ग्रॉस टोटल इनकम। एंड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनती है? ऑल द इनकम्स आर बीइंग एडेड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। पाँचों सोर्स, जो 5 सोर्स होते हैं हेड ऑफ इनकम के, उन सारों को ऐड करके जो हमारे पास इनकम आती है वो हमारी क्या होती है बेटा? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब आप ये देखें सॉल्यूशन में, देखो बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर क्या है? 1920। ठीक है, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी दी हुई है हमें? 40,000। क्लियर। फिर बिजनेस की इनकम है 2,80,000। फिर कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, दैट इज 40,000। ठीक है, एक हेड आ गया हाउस प्रॉपर्टी, एक हेड आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक हेड आ गया पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। चौथा हेड क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी सोर्स में, जब भी किसी भी हेड ऑफ इनकम में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आप टोटल फिगर यहाँ लिखेंगे, आप ऐड यहाँ करेंगे, फिगर्स यहाँ आएंगी कि कौन कौन सी फिगर्स आ रही हैं इसमें, बट जो टोटल अमाउंट आएगा वो पर्टिकुलर यहाँ पे आएगा। तो राइट हैंड साइड में हमेशा याद रखना सिर्फ टोटल फिगर आएगी जो आपने दिखानी है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे अगर याद रखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आप इस तरफ लिखेंगे जो भी आपको इनकम्स ऐड करनी है। बात क्लियर हो रही है? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने देखा था अपने क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। एक था जो आप बैंक पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, दैट इज सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 रुपये, और एक था जो आप फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, दैट इज 25,000। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दोनों को अगर ऐड किया तो मेरे पास कितना आ रहा है? 40,000। 40,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, 2,80,000 बिजनेस की इनकम, 40,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 40,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारे हेड्स को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 4 लाख। दिस इज 4 लाख इज ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ तक क्लियर? अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होता है बेटा? डिडक्शंस, और फिर क्या निकलता है? टैक्सेबल इनकम निकलती है, या टोटल इनकम बोलो उसको। यहाँ तक क्लियर? अब डिडक्शंस पे आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले डिडक्शन आती है एटीसी। अब एटीसी में ध्यान देखना कि एटीसी में जो डिडक्शन मिलती है वो डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड मिलती है। बात क्लियर आ रही है? और ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आपको जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है उससे रिलेटेड आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो एटीसी की जो डिडक्शन है वो आपको कहाँ मिलेगी? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और 80C के लिए रिलेटेड क्या है? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितने की डिडक्शन मिली है? 25,000। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाई थी कि जो भी चीज़ आप लेस करते हैं उसको हमेशा क्या रखते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। तो देखो मैंने ब्रैकेट में रखा है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखो हमें बैंक इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिल रही है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो बैंक इंटरेस्ट है ये फिक्स डिपॉजिट पे है, ये वाला जो बैंक इंटरेस्ट है ये सेविंग अकाउंट पे है। हमेशा याद रखना, फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट कमाया जाता है उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। बात क्लियर हो रही है? फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, बट जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में उस पर जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं उसमें डिडक्शन मिलती है। बट उसमें कितनी डिडक्शन मिलती है? ओनली अप टू ₹10,000। मान लो आपने इंटरेस्ट कमाया 5,000 रुपये, तो आपको डिडक्शन कितने की मिलती है? ओनली अप टू ₹10,000। तो 5,000 कमाया, 10,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो सिर्फ 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। जितना कमाया उतने की डिडक्शन। पर अगर आपने कमाया 15,000, डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट क्या है डिडक्शन की? 10,000, तो सिर्फ 10,000 की लिमिट मिलेगी। बात क्लियर हुई? इसका मतलब है इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन सिर्फ इस पे मिलेगी। बेटा कितना आपने अर्न किया? 15,000। ओनली अप टू लिमिट क्या है? 10,000। तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80TTA, दैट इज 80TTA किससे डील करता है? बैंक इंटरेस्ट। और कौन सा बैंक इंटरेस्ट? सेविंग अकाउंट पे। कितने की डिडक्शन मिलेगी? ओनली 10,000 की। बात क्लियर हुई है? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट डिडक्शन आपको किससे रिलेटेड मिलेगी बेटा? आपने डोनेशन करी है। डोनेशन कहाँ करी है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बाय चेक। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अगर आपने पढ़ा है तो 80G में बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कि क्वालिफाइंग लिमिट, विद क्वालिफाइंग लिमिट, और एक पार्ट होता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, विद क्वालिफाइंग लिमिट में आपको निकालनी पड़ती है क्वालिफाइंग लिमिट, और विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट में कुछ भी नहीं निकालनी पड़ती। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में एक होता है 100% की डिडक्शन, एक होती है 50% की डिडक्शन। दैट मीन्स 100% का मतलब है जितना आपने डोनेशन किया उतना पूरे का अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। 50% का मतलब है जितना आपने डोनेट किया उसका सिर्फ 50% का ही आपको डिडक्शन मिलेगा।
अगर आप विद क्वालिफाइंग अमाउंट की बात करेंगे तो उसमें पहले क्वालिफाइंग अमाउंट आप निकालेंगे। अब जो क्वालिफाइंग अमाउंट निकला उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। जो आपने डोनेशन करी उसका नहीं, जो क्वालिफाइंग लिमिट है उसका 100% या 50% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट। अब आपने जो डोनेशन करी है उसका 50% नहीं, पहले आपने क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला उसका 50%। बात समझ आ रही है? मैं आप लोग के लिए डिडक्शंस का भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी बहुत जल्दी, डोंट वरी, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं तो आपको पहले सबसे पहले डिडक्शंस आनी ही चाहिए। तो वैसे मैं थोड़ा आइडिया दे रही हूँ क्वेश्चंस के थ्रू कि 80G में 4 पार्ट्स होते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, 80G में 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है विद क्वालिफाइंग लिमिट और एक होता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब विद क्वालिफाइंग लिमिट में फिर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एक होता है 100% डिडक्शन और एक होता है 50%। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में फिर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है 100% डिडक्शन, एक होता है 50%। अब विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में जितना आपने डोनेशन करा उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है, दैट इज जितना करा उतने का डिडक्शन। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में एक होता है 50%, दैट मीन्स क्या बोल रही हूँ कि जितना आपने डोनेशन किया उसका ओनली 50% मिलता है। विद क्वालिफाइंग लिमिट में सबसे पहले आप क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं, फिर आपने जितना डोनेशन करा 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट की डिडक्शन मिलेगी। फिर आपने जो डोनेशन करा उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, 50% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट की डोनेशन मिलेगी। ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? इसके लिए आपके पास पर्टिकुलर 80G के डिडक्शंस में अगर आप खोलेंगे अपनी बुक में तो सारे सिचुएशंस लिखें कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की नेशनल रिलीफ फंड में डिपॉजिट किया, या आपने स्पोर्ट्स फंड में डिपॉजिट किया, या आपने ड्रॉट रिलीफ फंड में डिपॉजिट किया, या आपने नेशनल किसी और रिलेटेड फंड में डिपॉजिट किया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको उसको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई रिलीफ फंड में आपने डिपॉजिट किया तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अब हमारा क्या है? हमारा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बाय चेक। बेटा ये जो कंसेप्ट आता है ये आपका विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट में आता है और 100% में आता है। दैट मीन्स जितना भी मैंने डोनेशन दी है उसका पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। दैट मीन्स मुझे 25,000 की पूरी डिडक्शन मिलेगी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, क्योंकि डोनेशन की है, कितने अमाउंट की डिडक्शन मिली है? 25,000 की। क्लियर? तो टोटल अमाउंट डिडक्शन का कितना बन रहा है? 25 + 25 50, 50 + 10 is 60,000। इसका मतलब जो मेरी GTI इनकम है उसमें से मैं डिडक्शंस माइनस करूंगी, दैट इज 60,000। तो 4 लाख में से अगर मैंने 60,000 को माइनस किया तो मेरे को कितना मिल रहा है? 3,40,000। दिस 3,40,000 इज नोन एज टैक्सेबल इनकम, और आप इसे बोल सकते हो टोटल इनकम। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? ओके। अब जो ये आपकी टैक्सेबल इनकम है या जो आपकी टोटल इनकम है, इस पे क्या लगता है बेटा? टैक्स। इस पे टैक्स तो लगता है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या लिया हुआ है? उसमें आपने बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया हुआ है, राइट? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमेशा याद रखना अलग से टैक्स लगता है। स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता। बात क्लियर? अब अगर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता तो आप करें तो क्या करें? तो मैंने आपके पास लिखा है कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज आइदर अबव और बिलो द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। बेटा मिस्टर शर्मा जो है, ठीक है, मिस्टर शर्मा जो है वो कौन है? वो एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? 2,50,000। हम बोलते हैं ना फर्स्ट 2,50,000 के स्लैब रेट में नील टैक्स है, तो पहली एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारी टोटल इनकम है माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो अमाउंट आ रहा है ये अमाउंट बड़ा है या छोटा है? किससे? एग्जेम्पशन लिमिट से। तो अब देखो मेरी जो टोटल इनकम है, अभी मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है बेटा? 3,40,000 आ रही है, तो मैंने लिख दी 3,40,000। इसमें से LTCG हटा दो। अगर आप LTCG देखो तो कितना है आपका LTCG? 40,000। ये रहा LTCG, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। ये कितना आ रहा है LTCG? 40,000। तो मेरी जो टोटल इनकम आ रही है 3,40,000, उसमें से मैंने 40,000 को काट दिया, तो मेरी अब क्या इनकम आ रही है? 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख को मुझे किससे कंपेयर करना है? मुझे कंपेयर करना है अपनी एग्जेम्पशन लिमिट से, दैट इज 2.5 लाख से। तो जो 3 लाख होता है वो किससे बड़ा होता है? 2.5 लाख रुपए से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब है सीधा साधा क्या करना है? LTCG के अमाउंट पे टैक्स लगा देना है 20%, बात खत्म। बात क्लियर हुई? पहले मुझे क्या कंपेयर करना है? अपनी टोटल इनकम, जिसमें से मुझे LTCG को हटा देना है, जो मेरा अमाउंट बचता है उसको कंपेयर करना है अपनी एग्जेम्पशन लिमिट से। यहाँ मेरी टोटल इनकम जो 3 लाख
LTCG को हटाकर आई वो मेरी एग्जेम्पशन लिमिट से बड़ी है। अगर बड़ी है तो सीधा साधा LTCG का अमाउंट पे टैक्स लगा देना 20%। ये मेरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। अगर मैं लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन की बात करूं, उसमें क्या था बेटा, उसमें जो मेरी टोटल इनकम आ रही थी LTCG को हटाकर वो छोटी आ रही थी किससे, एग्जेम्पशन लिमिट से। अगर मेरी इनकम छोटी आती है एग्जेम्पशन लिमिट से तो जो मैंने आपको लेसन नंबर 3 में सिखाया आपको सेम वही करना है। बट अगर मेरी इनकम बड़ी आती है वो एग्जेम्पशन लिमिट से तो अब जो सिखा रही हूँ सेम वैसे करना है। अब समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है कि दोनों केसेस में अलग अलग है। दोबारा बता रही हूँ, एक केस सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये तब करना है बेटा जब LTCG का कंसेप्ट है, ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी टोटल इनकम निकालनी है। अब यहाँ तक जो किया यहाँ तक तो छोड़ दो, यहाँ तक जो किया वो तो करना ही करना है। ये जो आपने अपनी टोटल इनकम दैट इज टैक्सेबल इनकम निकाली, इसमें से आप क्या हटा दोगे, LTCG दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट हटा देना, हटा दिया, ठीक है। अब जो अमाउंट बचा इस अमाउंट को किससे कंपेयर करोगे, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से। ये तब जब इंडिविजुअल का केस है और उसकी एज क्या होनी चाहिए, 60 साल से कम, क्योंकि तब उस केस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख। इस अमाउंट को आपको किससे कंपेयर करना है, 2.5 लाख से। अगर ये अमाउंट जिसको मैं कलर कर रही हूँ, अगर ये अमाउंट मेरी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ऊपर होगा तो जो मैं सिखा रही हूँ लेसन नंबर 4 में वो करना है। क्या करना है अब वो भी बता देती हूँ। अगर ये अमाउंट जिसको मैंने कलर किया वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा LTCG का अमाउंट उठाना है जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर डायरेक्ट 20% का टैक्स लगा देना है। बात क्लियर, यहाँ तक करना है अभी बस, डन। अच्छा अब ये सुनो, अगर ये जो टोटल इनकम है उसमें से जब मैंने LTCG को काटा और जो इनकम अब बन रही है वो छोटी है, जिसको मैं कलर कर रही हूँ वो छोटी है, किससे, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से, तो क्या करना है, तो जितने अमाउंट से छोटी है LTCG में से क्या माइनस करोगे, जितने अमाउंट से वो छोटी है, जो अमाउंट आया उस पर बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगा देना है, जो मैंने आपको लेसन नंबर 3 में सिखाया था, बस सेम वही करना है। आई नो अभी नहीं समझ आएगा, लेसन 3 पे जाओगे तो डायरेक्टली समझ आ जाएगा, डोंट वरी। लेसन 3 में जो समझाया है वो तब यूज़ होगा जब आपकी टोटल इनकम में से LTCG को अगर आप हटा देते हो तो उस इनकम को अगर आप एग्जेम्पशन लिमिट से कंपेयर करते हो, अगर वो छोटी आती है तो लेसन 3 वाले स्टेप्स करने हैं। अगर वो इनकम बड़ी आती है एग्जेम्पशन लिमिट से तो लेसन नंबर 4 वाले स्टेप्स करने। अब याद कर लो, यहाँ तक क्लियर, पक्का, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली LTCG पे टैक्स लगाना है 20% का। तो अब ये भी देखो कैसे लगाया मैंने टैक्स। देखो बेटा, मेरी टैक्सेबल इनकम 3,40,000 है, वैसे टैक्स 3,40,000 पे लगना चाहिए, बट पहले किस पे टैक्स लगेगा, LTCG पे। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40,000। 40,000 पे डायरेक्ट कितना परसेंट पे टैक्स लगेगा, 20%। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब बताओ मुझे रिमेनिंग अमाउंट, टैक्स लगना कितना था, 3,40,000 पे लगना था, पर 40,000 पे तो लग गया, तो 3,40,000 में से 40,000 गया तो कितना बचा, 3 लाख। इसका मतलब है अब किस पे टैक्स लगना है, 3 लाख पे। अब स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। बेटा स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले के जो 2.5 लाख होते हैं उस पर कोई टैक्स रेट नहीं है, स्लैब रेट में 2.5 लाख पे कोई टैक्स रेट नहीं है, तो फर्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स रेट कितना है, निल, ठीक है। 3 लाख में से 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 50,000। और ये जो 50,000 है कौन से स्लैब रेट में आ रहा है, नेक्स्ट स्लैब रेट में, और उस नेक्स्ट स्लैब रेट में कितने पे टैक्स है, 5% के हिसाब से टैक्स है। समझ आ रहा है, पहले के 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना है, 5%। तो पहले के 2.5 लाख हटा दिए, 3 लाख पे टोटल अमाउंट पे टैक्स देना था, 3 में से 2.5 लाख चला गया, तो 50,000 पे 5% के हिसाब से कितना टैक्स है, 2,500। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का, ओके। इसका मतलब है टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी बेटा, 40,000 पे 8,000 का टैक्स है और 50,000 पे 2,500 का टैक्स है। 8,000 में 2,500 को ऐड के तो कितना अमाउंट है टोटल, 10,500। ये आपका क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्लियर। अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये जो मिस्टर है ये लाइबल है रिबेट पाने को। तो बेटा आप अगर देखें तो टोटल इनकम कितनी है, 3,50,000 से कम है, दैट इज़ 3,40,000 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, रिबेट कब मिलेगी, जब वो इंडिविजुअल होगा, जब वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा और जब उसकी टोटल इनकम 3.5 लाख से कम होगी।
तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही हैं। तो कितने की मैंने बताया था रिबेट मिलेगी, दैट इज़ 2500, अप टू 2500। 10,500 में से 2500 माइनस किया तो अब इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है, 8,000। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस कितने परसेंट पे लगता है? 4% पे। और हमेशा याद रखना है एजुकेशन सेस किस पे लगता है? जो लास्ट में मेरे पास टैक्स लायबिलिटी फाइनल में आती है। तो 4% 8,000 का करा तो 320 होता है। तो 8,000 में 320 को ऐड किया तो टोटल टैक्स अमाउंट कितना पे करना है? 8,320। दिस इज द टोटल टैक्स अमाउंट पेबल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यहाँ पे इस क्वेश्चन में टैक्स अमाउंट कितना पेबल है? 8,320। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लेसन नंबर 3 में हमने LTCG पे पहले टैक्स क्यों नहीं लगाया था और यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में। ठीक है? ओके। So thank you so much for watching this video. Please like this video, please, and share with your friends so that more and more people can see these videos and gain knowledge. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में डाउट्स रहते हैं कि क्या होता है रिबेट, कैसे अप्लाई किया जाता है या कैसे मिलता है रिबेट। और इसमें मैंने रिबेट के कंसेप्ट को समझाते समझाते मैंने आपको एक और टॉपिक सिखाया है, LTCG पे टैक्स कैसे लगाते हैं। LTCG पे टैक्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। पहली चीज़, जो आपकी टोटल इनकम निकल गई उसमें से आप LTCG के अमाउंट को हटा दो, उस अमाउंट को आप अपनी एग्जेम्पशन लिमिट से कंपेयर करो। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है वो मैंने आपको आज सिखाया। अगर वो कम आ रहा है तो क्या करना है वो मैंने आपको कल सिखाया था लेसन नंबर 3 में। बात क्लियर हुई? तो दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जब आप ये आपका यूनिट में देखेंगे, आपके यूनिट में है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जब बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके पास 16 मार्क्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर LTCG आ गया लाइन में तो आपको LTCG के को पे टैक्स अलग रेट से लगाना पड़ता है। बात क्लियर हुई? So thank you so much once again. Please subscribe to my channel Prakshi Classes. Whosoever has not subscribed till yet, please subscribe it so that you did not miss any video which is innovative for you, which is which provides you knowledge. So please subscribe it and bell icon भी press on करिए and video को देखने के बाद thumbs up ज़रूर दें and please share with your friends. So thank you so much. Be safe at your home and complete your preparation with Prakshi Classes.